अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज हमारे पास डेल का एक चार्जर आया है लैपटॉप का। ठीक है, तो इसको मसला ये है कि जब इसका शू लगाते हैं बिजली में 220 वोल्ट देते हैं तो इसकी जो लाइट लगी है ये बिल्कुल बंद है और ये बिल्कुल डेड है। तो दोस्तों आज मैं आपको कोई भी चार्जर हो, अडाप्टर हो, तो दोस्तों चाहे वो लेनोवो का हो या एचपी का हो या किसी भी मॉडल का हो, तो आपने तरीका बस यही इख्तियार करना है। आप इस तरीके से रिपेयर कर इसको करना है। दोस्तों अक्सर छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से हम अपना जो जो चार्जर होता है ना, बड़ा काफ़ी महंगा होता है, इसको हम रद्दी में फेंक देते हैं। तो दोस्तों आपने रद्दी में नहीं फेंकना, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं इसको रिपेयर करूँगा आपके सामने। बिल्कुल जला हुआ जो चार्जर अडाप्टर होगा जो वो भी आप इंशाल्लाह आसानी से इसको बना सकेंगे। दोस्तों आपने क्या करना है, इसको खोलने का जो है ना तरीके दो तीन होते हैं। अक्सर लोग जो है ना वो इसको जब खोलते हैं तो इसको तोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने मशीन वाला जो सिलाई मशीन वाला तेल है ना, वो आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पहले यहाँ पर इसके जोड़ में लगा देना। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना, मैंने इसको तेल पहले थोड़ा सा लगाया हुआ था। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी इस तरह के कुछ स्क्रू ड्राइवर लेकर जिसका ये मुंह बिल्कुल सीधा हो, उसको आपने इधर रख कर आपने आराम से किसी प्लास की मदद से इसको ऐसा ऐसा इस तरह करेंगे तो ये बड़ी आसानी से खुल जाएगा। इस तरह हमारी जो बॉडी है ना वो टूटने से बच जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों उसके बाद खोलने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको जो है ना वोल्टेज देकर चेक करना है कि आया कि हमारे जो वोल्टेज है ना वो कहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि जब हम इसका शू बिजली में लगाते हैं तो ये लाइट लगी हुई है, ये ऑन नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसला है ना वो इनपुट पर ही है। तो ये जो अडाप्टर होते हैं ना ये ज़्यादातर 19 वोल्ट के होते हैं। ठीक है ना, ये चार्जर जो होते हैं लैपटॉप के। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना 450 वोल्ट का बड़ा, इसकी जो दोनों पिन है ना वहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है। अगर जहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो पीछे जो फ्यूज़ है, ब्रिज लगी हुई डायोड वगैरह की, वो हमारी ठीक होगी। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज इसकी चेक करता हूँ। तो दोस्तों आपने मीटर को सेट कर लेना है DC 600 पर। ठीक है। उसके बाद आपने इसको पीछे से वोल्टेज दे देनी है। तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि हमारे वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों 306 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जो पीछे ब्रिज वगैरह है वो सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों अब हमने चेक करना है कि इसका जो ट्रांसिस्टर है ना, ये जो ट्रांसिस्टर लगा हुआ है ये ज़्यादातर 8 जो इसका नंबर होता है ना वो दोस्तों इसका नंबर जो ज़्यादातर N में होता है, यानी 8N60 7N65 यानी N में ज़्यादातर यहाँ पर लगता है। तो दोस्तों इसके ट्रांसिस्टर जो है ना इसको हमने चेक कर लेना है। तो मैं इसका ट्रांसिस्टर निकाल कर इसको चेक कर लेता हूँ क्या है कि ये ठीक है या ख़राब है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों ट्रांसिस्टर को निकाल कर आपने क्या करना है, सुई वाला मीटर लेना है, उसको ये रेंज है ना काटी नूटी पे रख कर आपने इसको इस तरह चेक करना है कि आपने बारी बारी तमाम पिनों पर नेगेटिव और पॉजिटिव की पराल लगानी है। तो दोस्तों अगर ये तमाम पिनों पर इस तरह सुई आगे जाए तो इसका मतलब है जो हमारा ट्रांसिस्टर है ना ये ख़राब है, ये वैसे भी यहाँ से जला हुआ और फटा हुआ यहाँ से। तो दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने ट्रांसिस्टर को नहीं लगाना। क्यों, आपने सबसे पहले इसका जो IC लगा हुआ ना इनपुट वाला, इसको कंफर्म करना। ठीक है ना। तो दोस्तों इसको कंफर्म करने का तरीका मैं आपको पहले बताया था कि इसके जहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, आपने यहाँ पर चेक करने हैं कि यहाँ पर 12 वोल्ट DC आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 12-13 वोल्ट नहीं आ रहे तो इसका मतलब इसका IC भी ख़राब हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। आपने मीटर को DC जो है ना 20 की रेंज पर रख लेना है और उसके बाद आपने करंट देना है पीछे बिजली का। तो चेक करना है कि यहाँ पर वोल्टेज ये जो छोटा कैपेसिटर यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज जो है ना बिल्कुल नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा IC है ना ये भी ख़राब हो सकता है। ठीक है। तो अगर दोस्तों अब हमें ट्रांसिस्टर की भी ज़रूरत है और IC की भी, तो ज़्यादातर इसकी IC कम ही मिलते हैं। ठीक है ना, बाद का तो होते हैं वो मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादातर IC हमें कम मिलते हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो ट्रांसिस्टर हमने उतारा है ना इसकी जो दरमियान वाली ये टांग है ना, यहाँ पर आपने मीटर को DC 600 पर सेट करके यहाँ पर आपने चेक करने कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके बाद मैं अगला तरीका आपको बताता हूँ। तो एक पराड आपने लगा देनी
देनी है। ये कैपेसिटर जो बड़ा है इसकी नेगेटिव पराड पर, ठीक है, पिन पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर आपने इसको दूसरे तरीके से रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको देंगे करंट। तो पॉजिटिव पराड ये ट्रांजिस्टर के दरमियान में लगा देनी है और नेगेटिव इसके जो दूसरा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम अगर आईसी और ट्रांजिस्टर ना मिले तो हमारे पास इस तरह की सप्लाई अक्सर मिल जाती है, इसे यूनिवर्सल मॉड्यूल भी कहती हैं। इसको हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका जो चार्जर है ना वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो दोस्तों आपने पीछे से तार उतार कर ये जो कैपेसिटर है इसको डिस्चार्ज कर देना, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो रेड वाली तार है ना वो आपने ये जो ट्रांजिस्टर उतारा है ना इसके जो दरमियान वाला पॉइंट है ना वहाँ पर लगा देनी है। तो इस तरह दोस्तों हमारा जो डेड से डेड भी जो लैपटॉप का चार्जर है ना वो बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लैक तार है वो आपने कैपेसिटर की नेगेटिव पर लगा देनी है और जो ये रेड तार है ये आपने जो ट्रांजिस्टर उतारा है उसकी दरमियान वाली जो टांग है ना, दरमियान वाली पिन वहाँ पर आपने लगा देनी। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह देखो इसकी लाइट ऑन हो गई है, तो इसका मतलब है हमारा जो चार्जर है ना वो बिल्कुल ओके हो गया है। तो हम इसको यहाँ पर हमारे 19 वोल्ट आने चाहिए। तो हम मीटर को डीसी 200 की रेंज पर रखेंगे और अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो 19.8 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये कोशिश करनी है कि आपने तो इसको ये जो माचिस सप्लाई लगी हुई है ना, ये वेरिएबल लगी हुई माचिस सप्लाई की, आपने थोड़ा सा इसे आगे घुमा देना दाएं तरफ, ताकि आपके जो वोल्ट है ना वो कम से कम 20.5 पे होनी चाहिए, ताकि आपका जो चार्जर है इस पर अगर लोड आए तो थोड़ा सा तो ये वोल्ट वही फिर 19 रह जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो चार्जर है ना फिर ये इसको अच्छी तरह चार्जिंग करेगा। अगर आप 19 पे इसकी एडजस्टमेंट रखेंगे तो इस तरह ये चार्जिंग नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ लैपटॉप को चलाएगा जिस तरह डॉक्टर वगैरह चलाते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान तरीका था इसको रिपेयर करने का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।